Hello student, this is Sembala from Maharaja Agarsen School Hisar. Today we are going to study History chapter 1 of class 9th. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school is over. आज हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। 1791 के अंदर नेशनल असेंबली ने संविधान लिखने का अपना कार्य पूरा कर लिया, जिसके मुख्य उद्देश्य थे पहला ये, इसके अंदर संविधान में सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, यानी कि जो राजा होता था उसके शक्तियों को सीमित कर दिया गया। सत्ता जो है किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने के बजाय उन शक्तियों का विभाजन जो है विभिन्न संस्थाओं जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में कर दिया गया। कानून बनाने का अधिकार जो है वो नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। साथ ही साथ जो है इसमें 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, और बाकी जो शेष पुरुष जो कि इतना कर्ज नहीं जो है कर नहीं चुका पाते थे, उन लोगों को जो है महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। संविधान पुरुष व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ, यानी कि जो संविधान लिखा गया था वो इन शब्दों से शुरू किया गया, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। इसके अंदर पुरुष व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के अंदर क्या क्या बातें शामिल थी। फर्स्ट, आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं, यानी कि व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र है और उसके सभी नागरिकों के अधिकार समान होने चाहिए। हर एक व्यक्ति को यानी कि हर राजनीतिक संगठन का उद्देश्य जो है आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को संरक्षित करना, अर्थात मनुष्य के नैसर्गिक यानी जो बहुत ज्यादा आवश्यक है और जो उनसे छीने नहीं जा सकते ऐसे अधिकारों की सुरक्षा करना। संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है, यानी कि संप्रभुता यानी कि देश जो है किसी दूसरी शक्ति के अधीन नहीं है, इसका स्रोत राज्य के अंदर है। कोई भी समूह या व्यक्ति इस अधिकार का गलत प्रयोग नहीं करेगा जिसमें जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो, यानी कि ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिसमें जनता शामिल न हो, जनता की मर्जी न हो। स्वतंत्रता का अभिप्राय ऐसे काम करने से है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान न पहुंचे। फिर समाज के लिए किसी भी ऐसे हानिकारक काम को करने पर पाबंदी लगा दी गई जिससे कि समाज को हानि पहुंचती है। सभी नागरिकों को जो है व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से देश के निर्माण में भाग लेने का अधिकार है, अर्थात कानून की नजर में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए। कानून सम्मत प्रक्रिया यानी कि कानून के अकॉर्डिंग जो है बाहर से किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है, न ही गिरफ्तार अथवा नजरबंद किया जा सकता है, अर्थात न्यायालय के अलावा कोई दूसरा जो है किसी व्यक्ति को जो है न तो उसके ऊपर कोई भी दोष लगा सकता है और न ही उसको अरेस्ट कर सकता है। हर एक व्यक्ति को जो है बोलने, लिखने व अपनी मर्जी से कोई भी बातें जो है यानी कि छापने के लिए यानी कि न्यूज़पेपर में अपनी कोई भी बात छापने का अधिकार है। अब आता है राजनीतिक प्रतीकों के मायने, यानी कि फ्रांस के अंदर जो है कुछ राजनीतिक प्रतीक थे जिनके अपने अपने जो है लक्ष्य थे। इनकी जैसे टूटी हुई जंजीर। टूटी हुई जंजीर जो है वो दासों को बांधने के लिए जिन जंजीरों का प्रयोग किया जाता था, टूटी हुई हथकड़ी उनकी आजादी का प्रतीक माना जाता है। टूटी हुई जंजीर यानी कि बंधनों को से मुक्त होना। छड़ों का बर्छीदार गट्ठर, इसका अर्थ था कि अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, पूरे गट्ठर को नहीं, यानी कि एकता में शक्ति है, अगर सभी लोग मिलकर कार्य करेंगे तो कोई उन्हें हरा नहीं सकता। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, अर्थात सर्वदर्शी यानी जो सभी जगह जो है देखती हो आंख ज्ञान का प्रतीक है, यानी कि सूर्य की किरणें जो है वो चारों तरफ फैली होती हैं और अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देंगी। राजदंड, राजदंड जो है शाही सत्ता का प्रतीक माना
जाता है। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप यानी स्नातकता का प्रतीक। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता, यानी कि सनातनता यानी कि सभी लोगों को अपने धर्म का बराबर का अधिकार है। लाल फ्राइजियन टोपी यानी कि दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी, कि फ्रांस में फ्रांस जो है जब स्वतंत्र हो गए, वहां पर जो है स्वतंत्रता की भावना जब पनपी तो उन लोगों ने जो है स्वतंत्र हुए लोगों ने लाल टोपी पहनना शुरू कर दिया था। नीला सफेद रंग यानी फ्रांस का जो स्वतंत्र फ्रांस का जो झंडा बनाया गया था, उस झंडे के अंदर नीले सफेद लाल रंग को जो है अपनाया गया था, इस कारण ये राष्ट्रीय रंग कहलाया। डैनो वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप, यानी कि ये कानून का प्रतीक था कि जिसके अंदर सभी को बराबर समझा गया। विधिपट यानी कि कानून जो है सबके लिए समान है और उसकी नजर में सब बराबर है, यानी कानून की दृष्टि में सभी लोग बराबर है, सभी को बराबर के अधिकार दिए गए। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। अप्रैल 1792 के अंदर नेशनल असेंबली ने जो है पर्शिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है अलग अलग प्रांतों से हजारों जो है स्वयंसेवी जो है उस सेना में भर्ती होने के लिए इकट्ठा होने लगे, और इन सब का उद्देश्य था कि जो यूरोपीय राजा और कुलीन वर्ग के जो लोग थे उनके विरुद्ध जो है जंग का रूप धारण करें। उस समय जो है वहां पर जो है लोगों ने यानी कि जो क्रांतिकारी थे उन्होंने एक गाना भी जो है चलाया जो उनका फ्रांस का बाद में राष्ट्रीय गान बन गया, और उसके रचयिता थे मार्सिले। क्रांतिकारी युद्धों से जो है जनता को बहुत ज्यादा हानि हुई और अनेक आर्थिक कठिनाइयां उन्हें झेलनी पड़ी, क्योंकि पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद यानी कि वहां के जो पुरुष थे वो सभी के सभी युद्ध पर चले गए और घर परिवार की और रोजी रोटी कमाने की सारी जिम्मेदारी जो थी वो महिलाओं के कंधे पर आ पड़ी। 1791 के संविधान के अंदर सिर्फ अमीर लोगों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। तब जो है लोग जो है राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाने लगे, यानी कि क्लबों में इकट्ठा होने सरकारी नीतियों व अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो फेमस जो क्लब था उसका नाम था जैकोबिन क्लब, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर रखा गया, जो कि बाद में राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। जैकोबिन क्लब के सदस्य जो है समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे, यानी जो छोटे छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी ठीक करने वाले, छपाई करने वाले, नौकर व दिहाड़ी मजदूर इसमें शामिल थे। और जैकोबिन क्लब का नेता था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। इन जैकोबिनों को जो है 100 कुलात के नाम से जाना जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। 100 कुलात पुरुष जो थे वो लाल रंग की टोपी पहनते थे, जो कि उस समय स्वतंत्रता का प्रतीक माने जाते थे। इसके बाद जो है नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दे दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया। गणतंत्र का मतलब होता है सरकार का ऐसा रूप जहां उनके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। लुई 16वां को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के अपराध में मौत की सजा सुना दी गई और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक आतंक राष्ट्र। सन 1793 से 94 तक के समय को आतंक का समय कहा जाता है, क्योंकि इस समय में रोबेस्पियर, मैक्समिलियन रोबेस्पियर जो कि जैकोबिन क्लब का मुखिया था, उसने जो है नियंत्रण व दंड की ऐसी सख्त नीति अपनाई कि उसके हिसाब से जो भी
गणतंत्र के शत्रु थे, चाहे वो कुलीन थे, पादरी थे, राजनीतिक दल थे, उन सभी को उसने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और उन पर मुकदमा चलाया गया। और जो भी अदालत द्वारा दोषी पाया जाता था तो उसको गिलोटिन की भेंट चढ़ा दिया जाता था। गिलोटिन यानी दो खंभों के बीच लटकते हुए आरे की मशीन थी जिस पर सर रखकर अपराधी का सिर काट दिया जाता था। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी व कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी थी। सभी नागरिकों के लिए उसने साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी को खाना अनिवार्य कर दिया। इसके साथ ही साथ जो है रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक यानी कि जो उसके आगे पीछे घूमने वाले थे वो लोग भी त्राही त्राही करने लगे। त्राही त्राही का मतलब भय से कांपने लगे। अंततः 1794 में अदालत द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिलोटिन के ऊपर चढ़ा दिया गया, यानी कि उसे भी जो है गिलोटिन के ऊपर उसका सर कलम काट दिया गया। नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद जो है मध्यम वर्ग के संपन्न तबके यानी कि जो अमीर वर्ग के लोग थे सत्ता उनके हाथ में आ गई और संविधान के अंतर्गत जो लोग संपत्तिहीन थे यानी कि जो गरीब लोग थे उस वर्ग के लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान के अंदर जो है 2 चुनी गई विधान परिषद का प्रावधान था जिसमें 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को जो है नियुक्त किया गया। लेकिन इस डायरेक्टरों यानी कि जो डायरेक्टरी के व्यक्ति थे लोग थे उनके बीच में अक्सर झगड़ा होता रहता था जिसके कारण उन्हें जो परिषद जो थी उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती यानी उन्हें पद से हटाने का प्रयास करती। तो डायरेक्टरी की इस राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो है सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट उनके उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया, यानी कि इस राजनीतिक अस्थिरता ने नेपोलियन को फ्रांस के अंदर आकर अपना प्रभाव जमाने में मदद की। तो यहाँ तक का लेसन आप अच्छे से लर्न करेंगे और इसके क्वेश्चन जो है वो अपनी नोटबुक में राइट करेंगे।